नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की खास खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मधुपुर कॉलेज के बॉटनिकल गार्डन में एमआईटीटी के बच्चों के द्वारा शैक्षिक वातावरण बनाने व अनुभव का आदान प्रदान करने हेतु समझौता ज्ञापन पर एक पहल के रूप में मधुस्थली के इको क्लब द्वारा मधुपुर कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। वहीं मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के बीएड तथा डीएलएड के छात्र छात्राओं ने मधुपुर कॉलेज के बगीचे में विभिन्न फलदार वृक्षों का रोपण किया। कार्यक्रम के उपरांत मधुपुर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती ने अपनी उपस्थिति में सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए पर्यावरण के महत्व तथा पर्यावरण के भविष्य के खतरों से कैसे बचाया जा सकता है, इस संबंध में बच्चों को अपने वक्तव्य से जागरूक किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर रंजीत कुमार, नीलेश कुमार, कमल मंडल, विनोता महतो का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मधुपुर बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ता गुलजादी ने अपने आसपास पड़ोस में रहने वाले कुल 7 लोगों को नामजद बनाते हुए मधुपुर व्यवहार न्यायालय में पीसीआर केस दर्ज कराई है, जिसमें गुलजादी ने फहीम अंसारी, रूबी खातून, सीमा खातून, अरशद अंसारी, सिकंदर अंसारी, अरमान अंसारी और रेहाना को नामजद बनाया है। लिखित शिकायत के माध्यम से गुलजादी ने कहा कि मेरे घर के आसपास कुछ संदिग्ध व्यक्ति रात्रि में घूमते हैं और मेरा आते जाते वीडियो बनाते हैं। साथ ही वे सभी कई प्रकार के अवैध कार्यों में लिप्त भी हैं, जिसका मैं बराबर विरोध करती हूँ। मेरे विरोध करने पर उपरोक्त नामजद सभी मेरे घर में घुसकर जरूरी कागजात को फाड़ दिए और कोर्ट का गाउन भी फाड़ दिया। साथ ही कुछ सामान लेकर चले गए और धमकी भी दिया कि अब विरोध किया तो अच्छा नहीं होगा। वहीं मामले को लेकर अधिवक्ता गुलजादी ने मधुपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुरारी सिंह सहित बार काउंसिल रांची, हाई कोर्ट रांची को भी पत्र प्रेषित किया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मधुपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुरारी सिंह ने अधिवक्ता गुलजादी की ओर से मधुपुर कोर्ट में पीसीआर केस दर्ज करा दी है। जो पीसीआर केस हम लोग फाइल किए हैं वह एक महिला अधिवक्ता के साथ मोहल्ला वालों ने अकेले पाके इनको इतना अधिक अपमानित किया, गाली गलौज, जो गाली हम माइक पर बता नहीं सकते हैं कि क्या क्या इनको गाली दिया गया है। इनका गाउन फाड़ा गया, मौकिल का फाइल था उसको जो है फाड़ दिया गया। और इनके साथ ये थोड़ा सा जानवर का प्रेमी है। गली के कुत्ते सबको खाना खिलाती हैं, परिंदा सबको खाना खिलाती हैं, कुत्ता सबको डंडा से पीट के भगा दिया। और इनको जो है इतना अपमानित किया है। और इनके घर का कुछ सामाने था उसको उठा के वो लोग ले गया। वहाँ ये अकेली है, निसहाय औरत है। इसके चलते उन लोगों ने इनके साथ जघन्य अपराध कारित किया है, जिसके लिए सजा होना उन लोगों को जरूरी है। और इसीलिए हमने जो है पीसीआर केस फाइल किया। थाना में केस नहीं लेने के बाद हम लोगों ने पीसीआर केस किया। गुलजादी जी ने इस संबंध में बार काउंसिल को भी लिखे हैं, वरीय पदाधिकारी को भी लिखे हैं, थाना को भी सूचना दिए है, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं करने पर बतौर इस बार के अध्यक्ष होने के नाते हम लोगों ने कहा कि नहीं, आपको न्याय मिलेगी। हम लोग न्याय लोगों को दिलाते हैं और वकील न्याय से वंचित रहेगा। हम लोग इसमें जो है 4-5 वकील जो है एक साथ इनका केस फाइल किए हैं और उम्मीद है कि उसमें हर एक मौकिल को हर एक मुजरिम को सजा मिलेगी, सजा होगी। दूसरी बात रहा कि आज के समय में हम अधिवक्ता लोग इतना असुरक्षित हैं, जिसका जीता जागता सबूत आपके सामने है कि एक महिला के साथ, महिला अधिवक्ता के साथ गली के उचक्के लड़के औरतें मिलके इनको हमला किया गया। ये बुद्धिमानी से काम ली कि उन लोगों को देखते ही जो अपने को सुरक्षित कर ली, जिसके चलते ही बच गई।
नहीं तो हो सकता था कि इनका जान भी ले सकता था वो लोग। इसीलिए इस पर कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है और हम लोग कोर्ट से फरियाद किए हैं। उम्मीद है कि कोर्ट जो है संज्ञान लेगी और दोषी को सजा मिलेगी। तो थोड़ी देर में देखा कि पानी पूरा आंगन में जमा हो गया, तो हम बोले हम तो नाली की तरफ देखते भी नहीं है, उतना टाइम नहीं, समय नहीं मिलता। तो हम जाके गली में देखे कि आखिर में आंगन में पानी क्यों जमा हुआ है, तो देखे रबिश पड़ा हुआ है। तो हम बोले कौन शैतान आदमी रख दिया इतना, तो बोल के उसके बाद हम जब तैयार होके गए तो म्युनिसिपैलिटी गए। म्युनिसिपैलिटी से फुरकान को भेजा गया, वो आए, आके उन्होंने आधा रबिश उठाया, फिर दूसरे दिन उठाया। सुबह के वक्त दूसरे दिन सुबह में उन लोग जो है ना, हम बोले कि अब हम यहाँ से इस तरफ से रेलवे का लकड़ी का सामान जो चोरी करके इन लोग बगल में मेरे जमा करता फहीम अंसारी, वो करकट वगैरह जमा करता है। अब बोलता है ठेकेदार के यहाँ से लाए और मेरी गली से पार कर के जमा करता है। नहीं तो मेरा गली की तरफ खुला रखने का उसका क्या तुक है। और जब काफी प्रेशर दिया गया तो अभी मात्र 2 फुट का दीवार उठाया। क्यों उठाया? इसलिए इधर से ले जाने में आसानी होती है, सारा सामान इसी से ढोता है इधर से। तो हम यही कहे कि अब से हम गलत काम यहाँ पर नहीं होने देंगे। बट लड़का लोग ब्लू फिल्म देखता है, यहाँ पर नहीं देखने देंगे। हम हमेशा प्राय विरोध करते हैं। वहां पर ड्रग्स की बिक्री होती थी, हमने पुलिस को कई बार सूचना दी, बड़ी पदाधिकारी को सूचना दी, तो मालूम हुआ कि पुलिस क्यों नहीं आई, तो पता चला कि पुलिस वहां कमीशन वसूल रही है। तो अब किसके पास जाएगा लोग न्याय के लिए? जब मेरे घर में घुसा तो मैंने रात्रि के समय 7 बजे मेरे 2 मुवक्किल बैठे थे, रतन मंडल और इंद्रजीत मंडल। मैं उससे बात कर रही थी कि उतने में उन लोग धड़धड़ा के दरवाजा खुला था, घुस गया, बोला बहुत सब वकालतगिरी घुसा देंगे, पुलिस को खबर करेगी कि रेलवे का लकड़ी चोरी करते हैं। और उसके बाद भद्दी भद्दी गाली दी। मैंने लॉयर को तो गाली दिया ही, दलाली करता है लॉयर लोग, चोरी करता है लॉयर लोग। और अब हम लोग को बोले कि हम लोग को ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगी। सब 2 नंबर काम तो वकील लोग करता है। उसके बाद गाली देने के बाद हम उसको भी अपना वकील को ही बोल दी कुछ मत करो। वो लोग चुपचाप वो घुस गया। गौन में एकमात्र छोटा सा छेद था, उसमें उंगली डाल के ऐसे करके अरशद अंसारी फाड़ दिया, फहीम अंसारी पूरा डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिया। और उस सीमा जो है आए दिन हमको बोलती है करेंगे। जब न तब 2 औरत मोहल्ला की कमेंट करती, कुत्तों को खाना ले जाके देते हैं। सारा उमेश राय के यहाँ कुत्ता रहता है। उमेश राय हमारे अधिवक्ता बंधु से आप पूछ लीजिए, कुत्ते वहीं रहते हैं। मैं या तो खाना दे देती हूँ या तो वो आता है खाना लेने के लिए, खाना खाने के लिए आता है मेरे पास। जब कोर्ट से जाते हैं तो सब मेरे पीछे पीछे आता है, सबको हम खाना देते थे, सब लोग चला जाता। तो ये बार बार ये लैंग्वेज जो बोलती है एक लॉयर को, ये एक रेहाना खातून है, वो घर घर हड़िया बर्तन करती है, एक वो। और उसका बेटा आए दिन यहाँ बार बार मना करने पर रौब दिखाता है, बार बार मना करने पर रौब दिखाता है। इसका मतलब एक लॉयर है हम, कोई भी गलत करेगा तो हम जब हम लड़ते हैं दूसरे के लिए, तो क्या अपने लिए नहीं लड़ सकते हैं? गंदा काम कर रहा है उसको रोकना मेरा अधिकार है, एक अच्छे नागरिक होने के नाते। इसके लिए मेरे जान भी चली जाएगी तो हमको परवाह नहीं है, हम उसके लिए तैयार हैं। और अभी कई दिन से कोर्ट आ रहे हैं तो आंगनबाड़ी के नाम पर जो वहाँ आंगनबाड़ी चल रहा है, सिर्फ नाम मात्र का आंगनबाड़ी, उसकी सहायिका वहाँ बैठी रहती है, उसके अपने घर में है। और आसपास जो 5 घर है 6 घर है, उसके भाई भौजाई यही सब है, सब रिश्तेदार लोग है। यही लोग का बच्चा लोग का नाम लिख के और उसके बाद क्या करती है कि वहां पर बैठी रहती है ये 3 औरतें, रेहाना, पप्पू की वाइफ सीमा और ये रूबी। ये लोग बैठ के जाते में बोलती चलिए दलाली करने, पीछे से कमेंट करती, सब सुने, मेरा मौकिल लोग भी सुना, चलिए दलाली करने। गंदा गंदा वर्ड एक लॉयर को बोलेगा तो क्या करेंगे हम? मानहानि का तो मुकदमा करेंगे ही बाद में। लेकिन ये मैटर हमने हाईकोर्ट को भी दिया, हमारे बार एसोसिएशन के अलावा, काउंसिल के अलावा हमने हाईकोर्ट को भी दिया। ये जब जिस दिन ये घटना हुई, घटना के समय मैंने पुलिस पदाधिकारी को फोन किया, थाना प्रभारी को 3 बार 4 बार फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। अगर फोन उठाते तो स्पॉट पर मामला में उन लोग स्पॉट पर पकड़ा जाता, लेकिन उन लोगों ने फोन नहीं उठाया। और ये घर में घुस गई। सीमा मेरा 3000 का टेबल लैंप था, मैंने शादी में देने के लिए मंगवाया था, वो ले लिया। शादी से लौटे थे, कान का एक रखा हुआ था छोटा सा झुमका, उसको उठा ले रूबी और लेके ये लोग बजाते निकल गया। बाहर में भीड़ लगा हुआ था, सिकंदर है तो अरमान है तो और भी कई उसके घर के लड़के, 10-12 लड़के पूरे दरवाजा को घेर के खड़े हुए थे। ये लोग घेर के खड़े हुए थे, कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हुआ,
और अंदर से कुत्ता लोग भी भूखने लगा, दो कुत्ता रहता है, वो लोग भूखने लगा, तभी लोग भाग आए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर एसपी से बात किया मैंने। एसपी से बात किया तो एसपी बोले कोई भी घटना हो गई है तो आप लिख के थाना को दीजिए। फिर थाना को फोन लगाया, थाना प्रभारी बोले हम आ गए हैं, आ जाइए। जाके मैंने थाना प्रभारी को दिया एप्लीकेशन, जो घटना हुई थी लिख के। थाना प्रभारी ने स्क्वाड पार्टी के साथ एक पदाधिकारी को मेरे घर भेजा। वो जो डॉक्यूमेंट्स फाड़ा था, डॉक्यूमेंट्स फाड़ा हुआ का फोटो लिया, टेबल पर सामान तितर बितर था उसका फोटो लिया, कौन फाड़ा हुआ था उसका फोटो लिया, और वीडियो लेके जाने के बाद पुलिस हमारे माननीय बार काउंसिल के सदस्य ने बार बार फोन किया डीएसपी को, तो उन्होंने कहा अभी इंक्वायरी चल रही है। क्या इंक्वायरी चल रही है? तो 3 दिन बाद इंक्वायरी करने के लिए भेजा गया कि आप बहुत से कुत्ता रखे हुए हैं, सबको काट रहा है। हम बोले कुत्तों को खाना देते हैं, हम उधर भी जाके देते हैं, उधर भी जाके देते हैं, हम डेली देते हैं। तो खाना देना मेरा शौक है। तो हमारे स्कूल के एक प्रिंसिपल थे, वो उधर से पार हो रहे थे, तो बोले कि तो सबों को खाना देती हैं, ये तो जानवर परिंदा कहाँ नहीं खाना देती। चौक पर सब लोग कुत्ता लोग इनके पीछे आ जाता है कि हमको खाना दो, तो बिस्किट खरीद के दे देती। तो हम तो खाना सबको देते हैं। और सब उमेश राय के यहाँ रहता है, सभी हमारे अधिवक्ता बंधु है, उमेश राय चौक पर कोठी है, उन्हीं में कुत्ता लोग रहता है। 2 कुत्ता हमारे पास रहता है, तो क्यों नहीं रखे? वहां पर आसपास क्राइम होता है, ड्रग्स बिकता है वहां पर, गलत सलत रात में और औरतों के यहाँ मर्द लोग कुत्ता है। तो ये सब काम में हम अपने सेफ्टी के लिए, अपने इज्जत की सुरक्षा के लिए हम क्या दो कुत्ता नहीं रख सकते हैं? रात में किसी न किसी का दरवाजा ढकढकाता है। शरीफ लोग का ये कंप्लेन नहीं है कि हम कुत्ता रखते हैं। कुछ लोग, एक ही फैमिली के लोग जानबूझ के अपने बचाव के लिए ये एक कंप्लेन डाल दी है। और इंक्वायरी हुई तो हम बोले कि काटा होगा तो आप मांगिए ना, उससे स्लिप इंजेक्शन लिया होगा ना। सिर्फ आता है इस टाइम हम कोर्ट से जाते हैं तो 4-5 कुत्ता जाता है खाना खाने के लिए, बाकी लोगों को तो वही खाना देते हैं। और ये बिना मतलब का एक अपने बचाव के लिए वो लोग प्ली ले रहे हैं। जबकि अगर कुत्ता भी किसी को खाना देते हैं, हम मेरे द्वारा दिए कुत्ता अगर किसी को काटता है, तो इसका मतलब क्या कि मेरे घर में घुस के क्राइम करेगा लोग? एक लॉयर है, हम दूसरा को प्रोटेक्शन देते हैं और मेरे लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं। मेरे घर में हम अकेले रहते हैं, सारा लोग, खुद उसके घर का आदमी मना कर रहा है कि अकेली रहती है, लॉयर है, इनके घर में मत घुसो, इनके घर में मत घुसो, कई बार मना किया, लेकिन उन लोग नहीं सुना। ये लोग 5 आदमी, बाकी सब बाहर में खड़ा हुआ था। अगर हम कुछ करते, प्रोटेस्ट करते, तो हो सकता है कि हम पर हाथ भी उठाता। और अभी भी धमकी दे रहा है, खबरों का सिलसिला न्यूज लाइन पर लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। करों प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के समक्ष आजसू पार्टी करों प्रखंड कमेटी के द्वारा प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार मंडल के नेतृत्व में एवं आजसू पार्टी देवघर जिला अध्यक्ष आदर्श लक्ष्य की मौजूदगी में प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में फैले हुए व्यापक भ्रष्टाचार के विरोध में हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तुरंत बाद झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम 7 सूत्री मांगों वाला ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। तो फिलहाल खबरों के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। न्यूज़ लाइन पर लगातार छोटी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हम आते रहेंगे।